हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील शेखर और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद सुनील। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है फॉन्ट ऑसम आइकन्स को वेब पेज पर हम कैसे यूज़ करें। देखिए, जिनको भी पता नहीं है अभी तक कि फॉन्ट ऑसम आइकन्स क्या होते हैं या पहली बार जो इस फॉन्ट ऑसम आइकन्स को यूज़ करेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि फॉन्ट ऑसम आइकन्स जो हैं वो हमारे वेब पेज पर जब हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर दूसरे इस तरीके के वेबसाइट्स के आइकन्स, जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप इनको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे आप इनको अपने पेज पर यूज़ करेंगे, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है अपने पेज पर कि आप इस तरीके से आइकन्स को यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने VS कोड पर, और यहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रख देता हूँ fonts.html। ओके, और इस पर हम बॉयलर प्लेट कोड इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, बॉयलर प्लेट कोड हमारा इंसर्ट हो गया। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम एक कंटेनर बनाएंगे जिस पर हम एक हेडिंग और पैराग्राफ को यूज़ कर पाएँ। तो इस कंटेनर को मैं नाम दे देता हूँ कंटेनर, इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ कंटेनर, और इसके अंदर एक मैं हेडिंग ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ डेमो पेज फॉर फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स। ओके, ये मैंने इसका टाइटल रख दिया, हेडिंग डाल दिया। उसके बाद इसी के अंदर एक पैराग्राफ भी हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमें एक्चुअल में वो फॉन्ट ऑसम आइकन्स यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। ओके, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जहाँ पर भी मैंने ये फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये ट्विटर मैंने लिखा है, इनके साथ में इनके आइकन्स भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएं। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल भी हम इस पेज को करते हैं, ज़्यादा स्टाइल हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा फॉन्ट ऑसम आइकन ही है, बट थोड़ा सा स्टाइल मैं इसको कर देता हूँ। उसके लिए हम इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करेंगे, और इसमें कंटेनर क्लास को पहले मैं स्टाइल कर देता हूँ। तो इसका एक तो मैं विड्थ सेट कर देता हूँ, विड्थ को मैं 100% ही कर देता हूँ, पूरे पेज पर ही मुझे चाहिए। और हाइट जो है इसका मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल, आई थिंक इनफ हो जाएगा। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, और एक बैकग्राउंड कलर भी अगर हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ब्लैक कलर मैं यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि क्या हमारे पेज पर आ रहा है। हाँ, तो अभी मैं देखते हैं कि क्या पेज पर हमारे ये लुक आ रहा है। तो इसके लिए हम लाइव सर्वर का यूज़ करेंगे, और लाइव सर्वर पर इसका आउटपुट हम देखते हैं तो क्या आ रहा है। ये देखिए, ब्लैक कलर का पैनल हमारा अभी तक क्रिएट हुआ है जिसके अंदर हमारे अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस पैराग्राफ और H1 को भी हमें थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा। इसके लिए हम H1 को स्टाइल कर लेते हैं और इसका कलर हम वाइट दे देते हैं। तो ये वाइट कलर हमको ब्लैक पर ईजिली दिखाई देगा। और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी मैं चाह रहा हूँ कि बढ़ा दूँ, तो मैं इसका फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल कर देता हूँ। आई थिंक दैट्स गुड। ठीक है, लेट्स सी, या दैट्स आवर हेडिंग इज़ बीइंग डिस्प्लेड ऑन द पेज। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि जो भी कंटेंट हमारा आए वो टेक्स्ट वो हमारा पेज के सेंटर पर आए। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट सेंटर प्रॉपर्टी, आप जानते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि टेक्स्ट अलाइन आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने ये सेव किया तो ये हमारा हेडिंग सेंटर में आ गया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हम इस पैराग्राफ को भी स्टाइल करना चाह रहे हैं। तो पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए भी हम कलर दे देते हैं, इसको हम वाइट दे देते हैं, और इसका फॉन्ट साइज़ जो है मैं 30 पिक्सल मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दे दूँ। ठीक है,
तो देखते हैं कि अभी कैसा आ रहा है। ये देखिए हमारा ये पैराग्राफ भी हमारा ये अब डिस्प्ले हो रहा है इस पर। बट अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे इस फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर के आइकन्स भी इनके साथ मुझे लगाने हैं। तो अब आप इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम ये काम कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें फ़ॉन्ट ऑसम, चूँकि फ़ॉन्ट ऑसम को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमें इसको डाउनलोड करके और दूसरा सीडीएन लिंक का यूज़ करके। बट मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग भी अभी बिगिनर्स हैं और अभी बहुत सारी डिटेल्स को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अच्छा होगा कि आप फ़ॉन्ट ऑसम या किसी भी इस तरीके के फ्रेमवर्क के आप सीडीएन लिंक का यूज़ करें। क्योंकि सीडीएन लिंक जो होता है वो नेटवर्क है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, फास्ट कंटेंट को डिलीवर करता है, जिससे कि आपका लोकल सिस्टम उतना फास्ट डिलीवर नहीं कर पाता। तो आई विल सजेस्ट कि यू शुड यूज़ द सीडीएन लिंक्स फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। सो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आपने सिर्फ गूगल पर आपने क्या टाइप करना है कि बूट इस फॉन्ट इस ऑसम सीडीएन लिंक, ठीक है। इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए और सबसे पहला जो साइट आपके सामने आ रहा है cdnjs.com, इसको आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे सामने देखिए आ रहा है allmin.css। तो ये मिनीफाइड फाइल है आपकी फॉन्ट ऑसम की, जिसको कि हमने ये यहाँ से कॉपी कर लेना है इस यूआरएल को, ठीक है। डाउनलोड कर लेना नहीं करना है हमको इन कंटेंट को, सिर्फ हमें सीडीएन लिंक क्रिएट कर देना है। तो यहाँ से इसको कॉपी करना है हमको और सीधे अपने HTML में जो हमारी पेज है उसमें हमें हेड सेक्शन में इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। कैसे पेस्ट करना है उसको मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप वही जो हम जिस तरीके से स्टाइल शीट को लिंक कराते हैं, तो वो सिंटेक्स तो आपको पता ही होगा। स्टाइल शीट लिंक रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट एंड href हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इक्वल्स टू, आप उसके अंदर इस लिंक को आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए हमें क्या करना है, लिंक रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट और href में हमें ये लिंक को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सीडीएन का लिंक अपने फॉन्ट ऑसम का हमने क्रिएट कर लिया है हेड सेक्शन में। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि हेड सेक्शन में ही ऐसे लिंक्स को क्रिएट हमें क्यों करना चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो हेड सेक्शन होता है हमारा वो पहले लोड होता है। तो हमारे जो सीडीएन के लिंक्स हैं या जो हमारे स्टाइल शीट हैं वो हमारे पहले लोड हो जाते हैं, उसके बाद हमारा एक्चुअल कंटेंट डिस्प्ले होता है। तो हमें एक्चुअल कंटेंट पहले दिखाई अगर देगा तो वो हमको थोड़ा सा ऑड सा लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क स्लो होने की वजह से हमारा जो कंटेंट है वो पहले दिखाई देता है, तो हमें वो अजीब सा लगता है। तो बेटर you should use these style and all the links inside your head section, okay। अब हमें क्या करना है, हमने ये लिंक क्रिएट कर लिया है सीडीएन का लिंक अपने हेड सेक्शन में। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ जाना है वापस क्रोम पर और उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें अब इन आइकन्स को हमको यूज़ करना है। तो हम जाते हैं गूगल पर और फॉन्ट ऑसम, अगर आप चाहें तो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट को भी आप सीधे सीधे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट ऑसम आइकन्स को हम सीधे सीधे यूज़ करते हैं fontawesome.com से। ये देखिए fontawesome.com की वेबसाइट पर हम आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा आ रहा है सर्च का बॉक्स, तो हम सर्च के बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे फेसबुक, ठीक है। समझ गया, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर आप आइए, सर्च पर क्लिक करिए और फेसबुक सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपके पेज पर वो नहीं आ रहा है, तो आप चेक कर लीजिए कि आप फ्री वाला आइकन ही यूज़ करें। अगर आपने कोई पेमेंट नहीं करना है तो आप फ्री आइकन्स का ही यूज़ करें अपने डेमो वेबसाइट्स वेब पेजेस के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप इस पेज पर आना और आपको देखिए ये कॉपी करना है इस कोड को जो हमें फेसबुक का आइकन देने वाला है। तो इस कोड को आपको कॉपी कर लेना, ये देखिए कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। और कॉपीड लिख कर आ गया। अब सिंपली इस कोड को आपको VS कोड पर वापस आना है और जहाँ पर भी आप इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस भी जगह पर आप चाह रहे हैं कि वो आइकन आपका डिस्प्ले हो जाए, तो उस जगह पर आप कर्सर प्लेस करिए और वहीं पर इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे मुझे फेसबुक के पास ये मुझे चाहिए तो मैंने इसको फेसबुक के पास पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या ये हमारे पेज पर डिस्प्ले हो रहा है। एक बार हम इसको चेक करते हैं।
तो आते हैं वापस, ये देखिए फेसबुक का आइकन हमारा ये फेसबुक के साथ में ये आ रहा है, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब सिंपल है, हमें 2 आइकन हमें और यूज़ करने, तो हम उनको भी सर्च कर लेते हैं। तो हम बैक जाते हैं और यहाँ पर फेसबुक के बजाय अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम टाइप करते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम का आइकन भी मिल जाएगा। ये देखिए इंस्टाग्राम का आइकन आ गया है और इसके कोड को भी फिर से हमें कॉपी कर लेना है और कहाँ पर पेस्ट करना है, हमको VS कोड पर जाना है और VS कोड में जहाँ पर हमारा ये इंस्टाग्राम लिखा है वहाँ पर हमें इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखते हैं क्या हमारे पेज पर ये डिस्प्ले हो रहा है। हाँ देखिए इंस्टाग्राम का ये हमारा जो आइकन है ये अभी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट जो हमें इंसर्ट करना है वो है हमारा ट्विटर, ठीक है। तो हम बैक करते हैं और वापस यहाँ जहाँ पर इंस्टाग्राम ने सर्च किया था वहीं पर हम ट्विटर को हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये ट्विटर का आइकन हमें देखिए मिल चुका है। अगेन इसी कोड को कॉपी करते हैं और VS कोड पर वापस आते हैं, ठीक है। और इसके साथ में हम जहाँ पर हमारा ये ट्विटर है इसी को हम पेस्ट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। रिफ्रेश कर सेव करते हैं और देखिए ये देखिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना आसानी से हमारे पेज पर ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के आइकन्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इनको जहाँ पर भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। स्टेप्स को एक बार फिर मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक आपको क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है, आपको फॉन्ट ऑसम को गूगल क्रोम पर जाकर आपको फॉन्ट ऑसम CDN लिंक टाइप करना है। उसके बाद आपको ये पेज आ जाएगा जिससे आपको इस URL को कॉपी करना है और URL को कॉपी करके आपको अपने पेज के हेड सेक्शन में इसको पेस्ट कर देना है। इस तरीके से लिंक rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट और href में आपको इसको लिंक को कॉपी कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी आइकन आपको चाहिए आपको वापस क्रोम पर जाना है और उसको आप डायरेक्टली आप इसको fontawesome.com वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आइकन आपको सर्च करना है यहाँ पर उसको आप टाइप करिए और सर्च करिए। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आइकन आ जाएगा, ठीक है। और इस आइकन के साथ में आपको क्या करना है कि इस कोड को, सिर्फ इस कोड को आपको ये कॉपी करना है और जाकर VS कोड में जहाँ पर भी आपको ये चाहिए वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये आइकन्स आपके पेज पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, देन अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से थैंक्स एंड गुड नाइट।